हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, हम लेखपाल से संबंधित जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो सारे करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी के जितने भी लेखपाल से संबंधित प्रीवियस पेपर हुए थे वो सारे दोस्तों हम करा चुके हैं। जैसे 2015 में हुए थे 2 पेपर राजस्व लेखपाल के, 2015 में ही दोस्तों चकबंदी लेखपाल के 2 पेपर हुए थे दोस्तों। 2008 में चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा जिलेवार के हुए थे दोस्तों। ये सारे हम कवर करा चुके हैं दोस्तों। हिंदी के सारे पेपर हो चुके हैं। आप दोस्तों जाकर के हमारे चैनल शिक्षा 24/7 पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों सारी क्लास देख लीजिएगा। आपको सारी क्लास प्लेलिस्ट में दोस्तों मिल जाएंगी। दोस्तों देखिएगा, आज हम लेकर आए हैं सामान्य जानकारी का प्रीवियस कराने जाएंगे। ये सारे जो लेखपाल से संबंधित पेपर हुए थे उनके जो सामान्य जानकारी का पेपर हुआ था उसके सारे प्रीवियस पेपर कराने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो पेपर हुआ था उसका हम सामान्य जानकारी का पहला पेपर दोस्तों करा चुके हैं। आज हम दोस्तों द्वितीय पाली यानी कि प्रथम पाली का करा चुके हैं दोस्तों। आज हम द्वितीय पाली का पेपर कराने जा रहे हैं दोस्तों। आगे भी हम अगली क्लासों में ऐसे ही प्रीवियस यानी चकबंदी का इसको कराएंगे, फिर एक एक करके सारे प्रश्न पत्र हल कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा, हम प्रथम पाली का करा चुके हैं। 2015 में राजस्व लेखपाल के 2 पेपर हुए थे, प्रथम हम कर चुके हैं। ये दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों। आज द्वितीय पाली का कराएंगे, फिर आगे इसी तरह से हम इसी श्रृंखला में सारे पेपर सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। प्रीवियस के लिए हम आपको क्यों गाइड कर रहे हैं, क्यों आपको इतना फोकस कर रहे हैं, कितना जोर दे रहे हैं दोस्तों। आप जैसा कि जानते ही होंगे कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए सिलेबस के साथ साथ ये जानना जरूरी हो जाता है कि उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न रहा है या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उस एग्जाम से संबंधित जितने भी पिछले वर्षों में एग्जाम्स हुए होते हैं उन एग्जाम्स के पेपर उठाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका स्तर पता चल जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे। तो दोस्तों प्रथम पाली का पेपर हम जैसा कि आपको बता चुके हैं, करा चुके हैं। आज हम द्वितीय पाली का पेपर कराने जा रहे हैं। 2015 में ही हुआ था दोस्तों 2 पेपर राजस्व लेखपाल के, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, जिसकी परीक्षा तिथि थी दोस्तों 13 सितंबर 2015। सामान्य जानकारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों देखिएगा, सामान्य जानकारी में 25 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम बता दें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। दोस्तों प्रश्न देखिए क्या है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। 1940, 1942, 1945, 1946। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू किया गया था। दोस्तों देखिएगा, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ही कौन सा नारा दिया गया उनके द्वारा, बताइए कौन सा दिया, करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के ही द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त कब करी थी, 1942। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। और दोस्तों इसी आंदोलन के थ्रू उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों प्रश्न क्या है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट करिए। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाता मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। तो दोस्तों देखिएगा, जैसा कि हम आपको बता दें कि बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करना गदर क्रांति के आरंभ होने का मुख्य कारण था। दोस्तों जो गदर क्रांति आरंभ हुई उसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, जो बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करना, यानी कि जो भारतीय सैनिकों को शामिल करना किसमें,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और दोस्तों क्या हुआ था कि लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामता मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ गदर आंदोलन की भावी राजनीति को प्रभावित किया। यानी कि लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामता मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ गदर आंदोलन की भावी राजनीति को प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? बताइए दोस्तों, इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। देखिएगा दोस्तों, मेरू रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। दोस्तों मेरू रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। देखो, मनुष्य का केंद्रीय तंत्र का तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। दोस्तों मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना है। देखिए कौन कौन से हैं, एक मस्तिष्क, क्या है दोस्तों, मस्तिष्क, और दूसरा दोस्तों क्या है, मेरू रज्जु। मेरू रज्जु, ठीक है दोस्तों। जो मनुष्य का केंद्रीय तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, मस्तिष्क एवं मेरू रज्जु। देखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मार्शल हॉल। किसने? मार्शल हॉल। क्या दोस्तों, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? राज्यसभा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा। देखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व केवल राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग के द्वारा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, इस उपराष्ट्रपति को सिर्फ महासभा द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करिएगा, क्या होगा? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन, वेलियम, यानी ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या बेलियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बेलियम। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो मोहिनीअट्टम है नृत्य, वो किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य है। देखिएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य मोहिनी के नाम से बना है, यानी कि मोहिनी नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के ने धारण किया, यानी कि मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकतों की जीत हो सके। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है ओडिसी। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम भी दोस्तों तमिलनाडु का है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना साधन कीमत फैक्टर कोस्ट, यानी कि फैक्टर कोस्ट, एफसी फैक्टर, क्या दोस्तों? फैक्टर कोस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एनएनपीएफसी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा क्या है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा के श्रीकांत, अभिमन्यु सिंह, समीर वर्मा, साइना नेहवाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, के श्रीकांत मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड विजेता हैं।
दोस्तों मार्च 2015 के बैडमिंटन स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन है? के श्रीकांत। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिएगा क्या है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 क्या है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9, कबिन, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? यानी कि कबिनी और हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कावेरी। ठीक है दोस्तों, जो है कबिनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कबिनी, हेमवती और अमरावती दक्षिण भारत की प्रमुख नदी जो कावेरी नदी है उसकी सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। सदानीरा नदी है। कावेरी नदी कहाँ पर बहती है? कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, पश्चिम घाट के पर्वत कहाँ से दोस्तों? ब्रह्मगिरी दोस्तों क्या? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेगम हजरत महल। दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। जो बेगम हजरत महल थी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया? लखनऊ से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से किया था? लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया। अपने नाबालिग पुत्र, दोस्तों इनका एक नाबालिग पुत्र था जिसका नाम था विरसिज कादर, जो गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। दोस्तों देख लो, बेगम हजरत महल कितनी वीरांगना थी, कितनी साहसी और संघर्षशील महिला थी, जिन्होंने अपने एक नाबालिग बालक को अपने गद्दी पर बिठाकर स्वयं उनसे मुकाबला किया था। ठीक है दोस्तों, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, उन्हीं में से एक बेगम हजरत महल हैं जिन्होंने अपने नाबालिग पुत्र होते हुए भी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। दोस्तों चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकट कोणों के बीच की दूरी क्या होती है? बताइए। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सामान्य प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे यानी कि अपने शिक्षा 24/7 जो अपना परिवार है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12, शहरों के बाहर आर्थिक शुभ अवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका आंसर होगा महालनोबिस पुरा, गांधीवादी, एलपीजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुरा। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा, पुरा केंद्र द्वारा संचालित एक पायलट प्रोग्राम है जिसे 2004 से भारत के सभी राज्यों में शहरों में बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया गया। कब संचालित किया गया दोस्तों? इसको 2004 में, यानी कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए आधारभूत संरचना सेवा ग्रामीण स्थापित करने का प्रस्ताव 2004 में रखा गया। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा चीन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चीन। देखिएगा दोस्तों, चीन ने नए WU-14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामो का, माइक्रोफोन का, विद्युत मोटर का, बैटरी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनामो। दोस्तों क्या होगा? डायनामो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डायनामो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। दोस्तों डायनामो जो है मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है, जिसका प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो डायनामो का किया जाता है। डायनामो में दोस्तों घूर्णन गति करती हुई तारों की कुंडली, यानी कि डायनामो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियमानुसार दृश्य धारा में परिवर्तित किया जाता है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? दोस्तों जो धान का उत्पादन है वो किस देश में दूसरे स्थान पर किया जाता है? यानी कि बताइएगा, चीन, यूएसए, रूस, भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा भारत। यानी कि भारत में धान जो उत्पादन किया जाता है वो दूसरे नंबर पर किया जाता है, और पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? चीन। फर्स्ट है चीन और सेकंड है दोस्तों भारत। चलिएगा दोस्तों देखो, वर्तमान आंकड़ों के आधार पर विश्व में धान का सर्वाधिक चीन करता है और जबकि द्वितीय स्थान पर भारत। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 16। क्या कह रहा है देखिएगा, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बताइएगा, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्माइल फाउंडेशन, नेशनल यूनिक ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नेशनल यूनिकॉन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। देखिएगा दोस्तों, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को वर्ष 2015 का सर्वोत्तम कल्याण संगठन के रूप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों किसको जाना जाता था लोकनायक के रूप में? CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। दोस्तों इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण, बी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो 1942 का दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें जयप्रकाश नारायण ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। देखिएगा, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घनी जनसंख्या वाले राज्य में से नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा, इनमें से कौन सा है जो घनी जनसंख्या नहीं है, जो 5 राज्य जो हैं? तो दोस्तों बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया केरल, सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 बड़े राज्यों का क्रम देखिएगा दोस्तों, बता दें हम आपको क्या होगा। 5 बड़े राज्य देखो क्रम क्या है, देखिएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर क्या है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर दोस्तों क्या है बिहार, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों, एवं आंध्र प्रदेश, फिर क्या है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो क्रम से है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है 19 क्या है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बताइएगा, कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र, ए इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 ईस्वी के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1921 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान का संगठन किया गया। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? जिमकोंग, लिविस, प्रेस्टन, बार्बर, कोनेवल, ऑल वॉल्फोविट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिम यॉन्ग किंग। यानी कि दोस्तों जिम यॉन्ग किंग वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 को। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में इसके सदस्य हैं दोस्तों, वर्तमान
सदस्य कितने देश हैं दोस्तों? 189। ठीक है दोस्तों, 189 देश। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, क्लास अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों हमारे अपने परिवार शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है दोस्तों, इसमें आप अपने साथियों को जितना जोड़ सकें जोड़िए, और दोस्तों जितना साथी हमसे जुड़ेंगे उनको दोस्तों एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, अपनी तैयारी को वो एकदम अच्छी तरीके से कर पाएंगे और अपनी तैयारी को गति प्रदान कर पाएंगे दोस्तों। चलिएगा, अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 21 क्या है। प्रश्न नंबर देखिएगा दोस्तों, मशरूम किसके उदाहरण हैं? देखिएगा, मशरूम किसका उदाहरण है? वायरस, विषाणु के, लाइकेन, सेक्कर या फंजाई कवक के, बैक्टीरिया, जीवाणु के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 फंजाई कवक की, सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, मशरूम कवक का उदाहरण है। फफूंद का कवक एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृतक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ संसार के अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? यानी कि दोस्तों दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? रूस से, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूएसए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या होगा दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, बी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोरिया के सहयोग से दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई थी। इसका उद्घाटन जून 2015 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। देखो क्या है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे। दोस्तों भारत में जो पंचायती राज स्थापित किया वो प्रथम 2 राज्य कौन थे? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्या हो गया इसका आंसर? सी, ऑप्शन सी राइट आंसर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, आपको बता देते हैं जैसा कि राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं। प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने पंचायती राज स्थापित किया भारत में प्रथम। देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की नागौर जिले, यानी कि दोस्तों कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली शुभारंभ किया गया। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। देखिए क्या है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4, 4.4, 5.4, 2.4। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, 2.4। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। भारत का क्षेत्रफल जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। रूस एवं कनाडा, रूस प्रथम है और कनाडा सेकंड है। ठीक है, रूस पहला है, कनाडा सेकंड है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। दोस्तों ये आज का लास्ट और अंतिम सवाल है दोस्तों, जो राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में द्वितीय पाली एवं प्रथम पाली में हुई थी, उनमें दोस्तों 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। देखिएगा, हमने अभी तक 24 प्रश्न कर लिए गए हैं। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ पर? कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसाली, यानी कि इसकी राजधानी क्या थी? तोसाली। जो आक्रमण किया इसकी राजधानी तोसाली थी। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में किया। दोस्तों जो कलिंग का युद्ध था उसने अपने 13वें शिलालेख में किया था अशोक ने। तो दोस्तों देखिएगा, हम आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और दोस्तों आपका एक कमेंट हमारे लिए एक उद्देश्य यानी कि हमारा एक मोटिवेशन का काम करता है। हमें आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर हम दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस जो दोस्तों अपने शिक्षा 24/7 जो अपना खुद का परिवार है उसको दोस्तों शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ चर्चा करिएगा और दोस्तों सबको बताइएगा कि शिक्षा 24/7 बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रदान कराता है, उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखो हमने अभी तक कितने पेपर कर लिए हैं, प्रथम पालिका, द्वितीय पालिका, और दोस्तों प्रथम पालिका हम पेपर कर चुके हैं
और दोस्तों आज हमने द्वितीय पाली का भी कर लिया, आगे भी इसी प्रकार हम इस श्रृंखला में सारे पेपर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों हिंदी के हम सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट आपको जाकर शिक्षा 24/7 की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, सारे क्लास आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, और देखिएगा एक चीज़ और दोस्तों, आपको ये PDF चाहिए, इस क्लास की PDF चाहिए दोस्तों, तो हमारे जो देखिएगा आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिएगा तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। देखिएगा ये हमारा लिंक है, देखो, अगर नहीं तो टेलीग्राम पर सीधा जाके शिक्षा 24/7 सर्च करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों हम आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपका अपना परिवार शिक्षा 24/7 जो कि एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, देखिएगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी जो आने वाली अगली क्लास है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं हे सरस्वती माँ कि हमारे सभी साथियों को जल्दी से जल्दी सफलता प्रदान करें, ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। हे सरस्वती माँ इनके माता पिता का सपना जल्दी से पूरा हो और अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने कुछ कर्तव्यों का पालन कर सकें, देश के लिए अपनी भूमिका निभा सकें। जय हो सरस्वती माँ। देखो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।